हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के क्रश के। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। टाइमलेस एनर्जी हैं गाइस, मेरे जितनी भी रीडिंग्स हैं चैनल पे सब की सब टाइमलेस हैं, सो अपना माइंड ओपन रखिएगा। लेट्स सी, अपने क्रश पे फोकस करिए। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, जिनको आप पसंद करते हैं, जो पर्सन आपको पसंद है, जो पर्सन आपको अच्छे लगते हैं। देखते हैं जैसे आप उनके लिए महसूस करते हो, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं। अगर करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। सो लेट्स सी, व्यूअर्स के क्रश के करंट फीलिंग्स क्या हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं वो उनके लिए। व्यूअर्स के क्रश कैसा महसूस कर रहे हैं उनके लिए। We have it's a confession. Then we have it's a cycles. We have it's a liar. बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है इंटीमेसी की। ये जो भी आपके क्रश हैं इस टाइम डेफिनेटली आपके लिए फील तो काफ़ी कुछ कर रहे हैं, बट आप लोगों से छुपा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्नीकी बिहेवियर कर रहे हैं, कन्फेशन नहीं कर रहे। यस ऐसे लग रहा है जैसे ये अपनी लाइफ का एक नया स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं, बट उससे पहले दे फील लाइक कि इनको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ों को एंड करना है। आपसे पहले हो सकता है ये किसी तरह के किसी कनेक्शन में है या किसी ना किसी ऐसी सिचुएशन में है जो कि इनको लगता है कि उसको एंड करना पड़ेगा। यस, बिकॉज राइट नाउ ये आपको एक्सप्रेस किया नहीं है इन्होंने, या कन्फेशन नहीं दिया। एंड मे बी अगर आप लोगों में से कुछ लोग इनसे बातचीत कर रहे हो और अगर आपने इनसे पूछा है कि ये आपके लिए कुछ फील करते हैं तो क्या करते हैं, तो मे बी इन्होंने आपको बताया नहीं है या फिर आप लोगों से झूठ बोला है। कुछ ना कुछ स्नीकी बिहेवियर यहाँ पे हो रहा है, या फिर ये आपसे हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, कन्फेशन नहीं कर रहे, बिकॉज ये आपसे कन्फेस करना चाहते हैं, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू। इंटीमेसी की एनर्जी है तो डेफिनेटली आपके साथ केमिस्ट्री फील भी करते हैं और बनाना भी चाहते हैं ऐसा कनेक्शन। तो उसके लिए ऐसे लग रहा है जैसे दे रियली वांट टू टेल यू समथिंग, लाइक आपसे कन्फेशन करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स का, अपने इमोशंस का, अपने जो भी उनके एहसासात हैं, जो भी उनकी भावनाएं हैं आप लोगों को लेकर, उसका कन्फेशन करना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसे लग रहा है उनको उससे पहले कुछ ना कुछ एंड करना है, बट ये स्नीकी बिहेवियर कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है इनकी बॉडी लैंग्वेज से या इनके किसी एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि आपके लिए कुछ ना कुछ फील करते हैं। दे फील समथिंग डिफरेंट फॉर यू। तो आपको ये पता चल रहा होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कन्फेशन नहीं हो रहा, बिकॉज इनको लगता है इनकी लाइफ में इनको कुछ ना कुछ चीज़ें ख़त्म करनी है। हो सकता है ये ऑलरेडी किसी कार्मिक सिचुएशन में है या फिर कुछ ना कुछ अपने कर्मा डील कर रहे हैं, तो उनको लगता है उन चीज़ों से पहले एंड करना, निकलना वहाँ से ज़रूरी है। किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो सकता है ये हो सकते हैं, बट आई रियली वांट टू क्लैरिफाई कि व्हाट इज़ दिस एनर्जी के साइकिल्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है। We have pets. Getting a new pet, giving a current pet more love. ऐसा लगा ना ये किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे ये कुछ नया डेफिनेटली हासिल करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि जैसे ये अगर अभी किसी सिचुएशन में है ना, वो उस चीज़ से ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हैं। तो फाइनली ये उस चीज़ों से पहले निकलना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि जैसे ये ज़्यादा कुछ डिज़र्व करते हैं। एक इंसान को पता होता है कि वो कितना कुछ डिज़र्व करते हैं और क्या कुछ डिज़र्व करते हैं। तो बेसिकली इनको लगता है इनकी लाइफ में इस टाइम जो कुछ है ना आपके क्रश की, वो उनके लिए लाइक वो उससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। तो उस डिज़र्व को ज़्यादा करने के लिए उनको लगता है इस टाइम ये जिस सिचुएशन में है उधर से बाहर आना है, फिर आगे आपके साथ कनेक्शन बनाना है, क्योंकि आपके साथ इनको लगता है कि डिज़र्व करते हैं कनेक्शन में रहना। सो ये आपके करीब आना चाहते हैं। यस, बिकॉज इनको लगता है ये आपके साथ एक बेटर केमिस्ट्री बना सकते हैं और बेटर वे में आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। दैट्स वाई। एनी हाउ लेट्स सी मोर। बट कुछ लोग ऑलरेडी मुझे लगता है ये आपके जो क्रश हैं या तो किसी कमिटमेंट में है या किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे इनको लगता है कि ये ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हैं। ये जिस जगह पे हैं ये उस तरह से डिज़र्व नहीं करते।
व्यूअर्स के क्रश करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस उनके। वी हैव इट्स अ सेल्फ रिलायंस। नंबर 10 and 1 इज इम्पॉर्टेंट। वी हैव इट्स अ कम्युनिकेशन। ये मैं नहीं लूँगी। 36 कुछ लोगों का एज हो सकता है। 9 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 19 भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। व्यूअर्स के क्रश के करंट फीलिंग्स क्या हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं वो उनके लिए। वी हैव इट्स अ रीच आउट। डेफिनेटली आपको रीच आउट करना चाहते हैं, दे रियली वांट टू कम्युनिकेट टू यू गाइस। 37 कुछ लोगों का एज हो सकता है। 3 + 7 10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर 11 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। तो ये जो भी आपके क्रश हैं ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं बिकॉज इनको महसूस होता है कि इनको आपसे बातचीत करनी है, तो ये आपसे कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं और आप तक जो है वो आना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं और उनको लगता है कि ये चीज़ें इनको खुद करनी पड़ेंगी। सेल्फ रिलायंस की एनर्जी है, इसके लिए वो किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहते, ना आप पे डिपेंड रहना चाहते हैं, ना किसी और की हेल्प लेना चाहते हैं। वो खुद अपने ऊपर रह के, अपने ऊपर डिपेंड रह के ये आगे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और ऐसे लग रहा है ये अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ाना चाहते हैं कि आप भी इनकी तरफ हाथ बढ़ाओ, इनका हाथ थामो। यस, यहाँ पे कन्फेशन की एनर्जी है, यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी है। इट मीन्स कि ये आपको कुछ ना कुछ ऐसा बताना चाहते हैं जिसके लिए इनको महसूस होता है आपसे कम्युनिकेट करना ज़रूरी है और कम्युनिकेट करने के लिए आपको रीच आउट करना ज़रूरी है। तो ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं लेकिन अपने ऊपर बेस करके, किसी के ऊपर नहीं रिलाई करना चाहते। ये खुद के ऊपर रिलाई करके अपने लिए खुद इनिशिएट लेकर आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते, कोई शॉर्टकट्स यूज़ नहीं करना चाहते, किसी थर्ड पार्टी को बीच में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, ये खुद करना चाह रहे हैं सब कुछ। वी हैव इट्स अ प्रोपोगेटिंग एनर्जी। आई थिंक ये पहले भी कार्ड आया था कहीं ना कहीं। यस, तो इस टाइम ऐसे लगता है इनको कि ये जो भी महसूस कर रहे हैं ना वो बहुत ही टू मच एनर्जी है। यस, कि लाइक एक ऐसी एनर्जी इनको आपकी तरफ आने की महसूस हो रही है जिनको इनके लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। नंबर 14 and 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 15 भी कुछ लोगों के लिए मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। सो ये एक नई एनर्जी है इनके लिए जिसको ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाईली फील कर रहे हैं कि इनको काफ़ी ज़्यादा हाई एक जो है ना आपके लिए फील आ रही है। दैट्स वाई ये रीच आउट करना चाह रहे हैं आप लोगों को। यस, सो 5 1 9 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका यहाँ फिर इनका। एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी मुझे इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। यस, सो लेट्स सी मोर, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के क्रश, उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं। वी हैव मैजिक। ऐसे लग रहा है ये या तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ ना कुछ आपको लेकर, अदरवाइज़ इनको महसूस होता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ मैजिकल कनेक्शन है बिकॉज़ ये सब कुछ आपके लिए नेचुरली महसूस कर रहे हैं। कोई चीज़ ऐसे नहीं है कि फोर्सफुली हैं। वी हैव मूवमेंट, बढ़ना चाहते हैं आप लोगों की तरफ। यहाँ पे रीचिंग आउट की एनर्जी है, यहाँ पे मूवमेंट की एनर्जी है, आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे बता रहा है ये कार्ड सेम मुझे जो है वो एनर्जी दे रहा है 8 ऑफ वैंड्स की, कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इनिशिएट लेना चाहते हैं। कम्युनिकेशन करना इनको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनको लगता है कि आपके अंदर एक ऐसा मैजिक है जो इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये अपने आप को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एक अनकंट्रोलेबल सिचुएशन हो रही है इनकी आप लोगों को लेकर। जितने ये पैशनेट हो रहे हैं इनको लगता है आपके अंदर एक ऐसा स्पार्क है जो इनको आपकी तरफ आने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं पुल कर रहा है। तो एक अनरजिस्टेबल जो है ना वो चेंज है कि जो ये रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ से। दैट्स वाई ये मूवमेंट लेकर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। यस, और इनको महसूस हो रहा है कि कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के साथ। वी हैव कंफर्ट बिकॉज इनको महसूस होता है कि आपके साथ ये काफ़ी अच्छे से जो है ना कंफर्टेबल महसूस करते हैं। लाइक महसूस करते हैं कि इनको एनर्जीज़ आपसे बहुत कंफर्टेबल आ रही हैं बिकॉज यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक कार्ड जो है वो है रिलैक्स्ड एनर्जी का। ये आपके साथ ऐसा महसूस करते हैं अपनी एनर्जीज़ को कि जैसे एक इंसान होता है ना बहुत पीसफुल महसूस करना, बहुत प्रोटेक्ट महसूस करना, इनको आपके साथ वो महसूस होता है। दैट्स वाई दे फील लाइक कि आपकी तरफ आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे तो इनको एक बहुत ही
कैजुअल एनर्जी महसूस होगी कि लाइक ये इनको आपके साथ बात करने में किसी तरह की हेजिटेशन नहीं होगी, ये कंफर्टेबल महसूस करेंगे आपके साथ बात करते हुए। और वैसे भी इनको लगता है कि आपके साथ एक कहीं ना कहीं कंफर्टेबल एनर्जी इनको महसूस हो रही है। ये अपने आप को कनेक्टेड महसूस करते हैं बहुत ज़्यादा कंफर्ट आप लोगों को लेकर, बिकॉज इनको लगता है कुछ ना कुछ ऐसा मैजिकल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। कुछ लोगों की तरफ से तो ये स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे दिख रही है। वी हैव एंजाइटी, हो सकता है इस टाइम काफ़ी परेशान है आप लोगों के क्रश अपनी लाइफ में। कुछ ना कुछ हो सकता है हासिल कर रहे हैं किसी चीज़ों को लेकर, या फिर किसी चीज़ों को लेकर सफ़र कर रहे हैं। डीलिंग कुछ ऐसी हो रही है इनकी कुछ चीज़ों से जिसमें ये परेशान है, और इस टाइम इनको महसूस होता है इनको रेस्ट की ज़रूरत है, एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो इनको प्रोटेक्ट कर सके, ऐसे कनेक्शन की ज़रूरत है, ऐसी कमिटमेंट की ज़रूरत है जो इनको प्रोटेक्शन दे सके, इनको मेंटली और इमोशनली जो है वो पीस प्रोवाइड कर सके। तो वो उनको आपके साथ दिखता है। यस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग दिख रही है गाइस। तो दे रियली वांट टू कमिट टू यू। यहाँ पे आप देख सकते हो टू लोग हैं यहाँ पे जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो आपके साथ ऐसे ही ये कनेक्टेड होना चाहते हैं, बेसिकली ये कमिटमेंट में जाना चाहते हैं आप लोगों के साथ। यस, एनर्जी ऐसे आ रही है जैसे आपके क्रश जो हैं वो काफ़ी टाइम से इनको रेस्ट नहीं मिला, इनकी लाइफ में इन्होंने काफ़ी कुछ हो सकता है परेशानी देखी है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया ना, यहाँ पे साइकिल्स की एनर्जी है कि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ये डीलिंग चल रही है इनकी, जो कि इनको लगता है उनको एंड करना ज़रूरी है। या तो ये किसी के साथ कमिटेड है या किसी के साथ ऐसे कनेक्शन में है जहाँ पे इनको लगता है ये उससे बेटर डिज़र्व करते हैं। यस, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है टेंशन चल रही है, तो ये उधर से निकलना चाह रहे हैं और आपके सामने कहीं ना कहीं चीज़ों को काफ़ी छुपा रहे हैं। या एनीहाउ, लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। टैरो से देख लेते हैं क्या क्लैरिटी है, आपके क्रश कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के क्रश के आपके लिए। यूनिवर्स के क्रश करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ कप्स। आप इस पर्सन का विश कम ट्रू हो गाइस, इनका सपना है, आप इनका सपनों में हो और ये सपनों को पूरा करना चाहते हैं। वी हैव इट्स ऑफ 5 ऑफ हैंड्स। टेंशन काफ़ी ज़्यादा चल रही है इनकी लाइफ में, अदरवाइज़ ये इस वजह से भी टेंशन में है कि किस तरह से अपने इन सपनों को पूरा करेंगे जो कि ये आपके साथ कमिटमेंट बना के आपकी तरफ आके करना चाहते हैं। वी हैव इट्स ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल्स। यस, दे आर वेरी पोजेसिव गाइज अबाउट यू, बहुत पोजेसिव है आप लोगों को लेकर। यस, ये आपके साथ कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे भी प्रोटेक्शन की एनर्जी है। बहुत पोजेसिवनेस दिख रही है। दे आर रियली होल्ड ऑन यू गाइस। एक होता है ना एक इंसान जैसे रिजिड हो गया किसी चीज़ को लेकर, ज़िद्दी हो गया है, तो इनकी वो मुझे एनर्जी दिख रही है। आप इनके लिए एक ज़िद बन गए हो, लेकिन उस ज़िद को पूरा कैसे करना है उसकी इनको टेंशन है, बिकॉज़ इनको ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ के ये सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट आपके साथ क्रिएट कर सकते हैं और ये करना भी चाहते हैं और इस टेंशन से रिलीफ चाहते हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एक तो आपके लिए भी टेंशन है अपने सपनों को पूरा करने की, और सेकंड थिंग ऐसी दिख रही है इनकी लाइफ में ये कुछ लोगों से डील कर रहे हैं शायद जो इनके अगेंस्ट हैं, या इनके किसी के साथ कोई कन्फ्लिक्टेड हैं, या फिर कुछ अपोजिशन इनकी पार्टीज़ हैं जो कि इनको इनकी खुशियाँ हासिल करने नहीं दे रही। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया इनको किसी चीज़ से एंड करना है यहाँ पे, तो वो चीज़ों की वजह से भी इनको टेंशन है। बट एट द एंड ऐसा लग रहा है ये जो चाहते हैं वो हासिल करके देंगे। और वैसे भी दिख रहा है ये इंसान फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा सेटल डाउन है और काफ़ी सिक्योर है। बट इनका जो सपना है ये उसको पूरा करना चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो बताता है कि इंसान को आप पे क्रश है और ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं उनको आपसे सेटिस्फेक्शन मिलती है और अपने सपने को पूरे करके वो सेटिस्फाई होना चाहते हैं। यस, एनर्जी ऐसी भी आ रही है जैसे आपकी जो क्रश है ना, इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे लोगों के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या कोई ऐसे अपोजिशन पार्टीज़ हैं जो कि इस इंसान की फाइनेंशियली स्टेबिलिटी से भी प्रॉब्लम उनको है। ठीक है, बिकॉज़ ये इंसान फाइनेंशियली काफ़ी सेटल डाउन है,
काफ़ी इन्होंने अपनी सेविंग की हुई है, तो कुछ लोगों को इनकी इस फाइनेंशियली एक स्टेबिलिटी जो सेविंग की हुई है, इनका बैंक बैलेंस है अच्छा, उस चीज़ से भी आप कह लो कि मसला है। यस, क्योंकि ऐसे एनर्जी आ रही है जैसे इन्होंने हमेशा जो चीज़ चाहिए इनको मिली है तो वो लोग कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में खुशियों के बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि इनको इनकी सारी चीज़ें मिलें या इनको अपनी लाइफ में सब खुशियाँ हासिल हों। दैट्स वाई वो निकल नहीं दे रहे उनको, और अगर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे काफ़ी मसले चल रहे हैं, इश्यूज़ चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कुछ ना कुछ लोगों का इंटरफेरेंस है इस इंसान की लाइफ में जो इनको इनकी ज़िंदगी अपने इनकी मर्ज़ी से नहीं जीने दे रहे, या ये जो चाहते हैं वो नहीं करने दे रहे, या तो किसी तरह की कोई कमिटमेंट में या किसी तरह के कुछ ऐसे रिश्ते में ये शायद फंस चुके हैं जहाँ से ये निकलना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको लगता है ये ज़्यादा डिज़र्व करते हैं बेटर। मुझे यहाँ पे मैरिज नहीं दिख रही है, मैं ऐसे ही कहूँ आपको मैरिज नो, मैरिज नहीं है, किसी तरह का कोई रिश्ते की बात हो सकती है या किसी तरह से कोई कमिटमेंट हो सकती है जिसमें ये आपके क्रश हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, यस, लेकिन अब इनको लगता है ये बेटर डिज़र्व करते हैं। हो सकता है ये आपसे बाद में मिले हैं या बाद में इनको आपके लिए फ़ील आया, दैट्स वाई। एनी हाउ लेट्स सी मोर। वीवर्स के क्रश करंटली उनके लिए कैसा महसूस करें। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये अपनी लाइफ इंडिपेंडेंसी के साथ डेफिनेटली जो है वो स्पेंड करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से जीना चाहते हैं अपनी लाइफ को। यस, वी हैव इट्स अ 7 ऑफ वैंड्स। ये डिफेंसिव होना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, जो ये चाहते हैं ना अपनी खुशियों को हासिल करना या जैसे भी अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, ऐसे लग रहा है उसके लिए ये इस टाइम स्टैंड लेना चाह रहे हैं, बिकॉज़ इनकी खुशियाँ ऐसे लगता है आपके साथ हैं, जो कि इनको इस टाइम महसूस हो रहा है। ये अपनी इस डिज़ायर्स को, अपनी इन विशेस को, अपने इन ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, जिसके लिए इस टाइम इनको महसूस होता है कि इनको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने लिए फ़ाइट करनी है, अपने राइट के लिए वॉइस को रेस करना है अपनी, तो ये करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज इसके बिना इनको लगता है इनकी लाइफ में ये कभी भी चीज़ों को हासिल नहीं कर पाएंगे जैसा चाह रहे हैं। सो बॉटम ऑफ द डेक चैरियट की एनर्जी है, ये अपनी विल पावर को यूज़ करते हुए डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और ऐसा लग रहा है ये जो भी चीज़ चाह रहे हैं ये उसको हासिल करके रहेंगे। एंड ऑब्वियसली दे आर वेरी सीरियस अबाउट देमसेल्व्स कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो खुशियाँ हासिल करूँ, बिकॉज़ ये डिज़र्व करते हैं। और ऑब्वियसली हर एक इंसान को अपनी खुशियाँ लाइफ में हासिल भी करनी चाहिए जो आपको लगता है आप डिज़र्व करते हो। किसी के लिए अपने आप को मत रोको, यस, क्योंकि किसी तरह की कंपल्शन नहीं है यहाँ पे इस इंसान के लिए कि इनको ज़बरदस्ती किसी चीज़ में रहना है, यू नो, तो ये कोशिश आप करना चाहते हैं। यस, सो नंबर 7, 7 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, 9 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ 5 और 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। स्टार साइन की बात करूँ तो यहाँ पे स्टार साइन एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज़ कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और पाइसिस एंड स्कॉर्पियो भी स्टार साइन हो सकता है कुछ लोगों का। बट ये आपकी तरफ आना चाहते हैं अपनी विल पावर का यूज़ करते हुए, डिटर्मिनेशन के साथ, जो उन्होंने ठानी है उसको करके छोड़ना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि ये अपने कुछ भी डिसीजन करने में इस टाइम फ्री हैं। किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस कोई भी नहीं इनके ऊपर लगा सकता, चाहे लोग कंट्रोल करने की कोशिश करें, उस चीज़ की टेंशन देने की कोशिश करें, बट स्टिल दे रियली वांट फाइट फॉर देमसेल्व्स। ये चीज़ें इनके लिए डिफ़िकल्ट हैं, चैलेंजिंग हैं, बट स्टिल ये अपने हक़ के लिए ऐसे लग रहा है जैसे स्टैंड लेना चाहते हैं। यस, सो 20 या 30 प्लस कुछ लोगों की एज दिख रही है मुझे यहाँ पे। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मत दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।